नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। आंगन में बैठी महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। चारों तरफ चहल पहल थी, बच्चे उछल कूद रहे थे। आखिर चहल पहल हो भी क्यों ना, आखिर राम किशन की इकलौती बेटी की शादी जो है। अरे फंतू, जरा जलपान की व्यवस्था कराओ मेहमानों के लिए, और हाँ, कूलर भी मंगवा लो किराए पर। राम किशन जी ने फंतू को आवाज़ लगाई। राम किशन जी कुमकुम के पिता और फंतू कुमकुम की माँ। कुमकुम इनकी इकलौती बेटी है। जी अभी भिजवाते हैं। रामू, जरा बिजली वाले के यहाँ से कूलर ले आओ और बोल देना हिसाब करके पैसा चुका देंगे, फंतू ने कहा। रामू को समझाकर फंतू मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था करने लग गई। कुमकुम की मेहंदी लग रही थी, बड़ी खुश नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से बेचैनी भी थी। बेचैन आखिर हो भी क्यों ना, शादी जो हो रही है उसकी। उसे बेचैन देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रेरणा बोली, क्या हुआ बन्नो रानी, क्यों बेचैन हो रही हो? कुमकुम, अरे नहीं यार, क्या बताऊं, अजीब सा लग रहा है। पता नहीं विराज कुमकुम का होने वाला पति के घर वालों को मैं कैसे संभालूंगी, और कैसा होगा ससुराल। पता नहीं कैसे लोग होंगे ससुराल में, पता नहीं मैं उनको संभाल पाऊंगी भी या नहीं। प्रेरणा, तू इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। तू है ही इतनी प्यारी और समझदार, सब संभाल लेगी, देखना सब अच्छा ही होगा। प्रेरणा ने उसे तो समझा दिया, लेकिन खुद बेचैन हो गई। पता नहीं कैसी रहेगी ये वहाँ पर, कैसे लोग होंगे। लेकिन जो भी हो, हमारी कुमकुम से इतनी प्यारी, सबको अच्छे से संभाल लेगी। फिर प्रेरणा ने मेहंदी लगवाई और सबने लगवाई। फिर नाच गाने में व्यस्त हो गए। शादी का दिन भी आ गया, सब काम अच्छे से निपट गए। कुमकुम की विदाई हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी उसका स्वागत अच्छे से किया गया। गृह प्रवेश की रस्म अदाई गई। शाम होते ही उसे विराज के कमरे में भेज दिया। बहुत ही वो नर्वस हो रही थी, सोच रही थी कि पता नहीं उनका स्वभाव कैसा होगा। कुछ देर बाद विराज भी कमरे में आ गया और दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई और पहली रसोई थी, उसने मीठे में लौकी का हलवा और खीर बनाई। सबको उसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। सबने कुमकुम को नेक भी दिया। सब मेहमान चले गए थे। शादी के कुछ दिन बाद विराज उसके मायके पग फेरे की रस्म के लिए लेकर गया। वहाँ भी सब रस्में अच्छे से हो गईं। फिर दोबारा विदा हो गई, ससुराल आ गई। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ससुराल वालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो उसके पिता ने उसे बहुत दहेज दिया था, लेकिन दहेज के लालची लोगों को वो कम ही लगता है। ससुराल वाले उसके साथ मार पिटाई करने लगे, लेकिन उसने एक बार भी अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी फोन घर से आता, वह ससुराल वाले खुद के सामने बात करवाते थे कि कहीं ये उसकी कुछ बता ना दे या नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसके साथ फिर भी मार पिटाई की जाती थी। एक दिन उसकी सास ने उससे बच्चा चेक करवाने को बोला और कहा कि अगर लड़की हुई तो इसे गिरवाना होगा। कुमकुम बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन उन जालिमों पर वहाँ कुछ असर नहीं होने वाला था। उसे हॉस्पिटल ले गए और चेकअप कराया। गर्भ में लड़की थी, उसे गिरवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात कुमकुम घर से भाग गई। भागते भागते वह गांव वाले रास्ते पर आ गई थी। उस रास्ते पर
वह चली जा रही थी। पीछे से उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे कार आ रही है। उसने उस कार वाले से सहायता लेने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर वो डर गई। वो ये सोच रही थी कि वो कार उसके पास आकर रुक गई। कार में जो लड़का बैठा था वो उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लड़का उसका कॉलेज फ्रेंड युवराज था। उसने कुमकुम को इस हालत में देखा तो हैरान रह गया। बोला कि कुमकुम, तुम यहाँ इस हालत में क्या हुआ तुझे? तू इस वक्त कहाँ जा रही है? कुमकुम, कितना बोलता है तू। पहले मुझे गाड़ी में बैठा, फिर बताऊंगी तुझे सब कुछ। युवी ने गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा खोला और कुमकुम को अंदर बैठाया। कुमकुम ने अंदर बैठने के बाद उसे सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। युवी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, वहाँ चलते हैं। कुमकुम ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गई। युवी की माँ कुमकुम को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर उसे अंदर बिठाया, पानी पिलाया और फिर उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? इस हालत में यहाँ तेरी क्या हालत हो गई? कुमकुम ने उन्हें सब कुछ बताया। युवी की माँ ने उसे घर पर फ़ोन करके बताने को कहा। कुमकुम ने घर पर फ़ोन करके बताया तो सबके होश उड़ गए, लेकिन कुमकुम ने उन्हें बताया कि वह युवी के घर पर है, तो उन्हें थोड़ा संतोष हुआ कि वो अब सेफ है। कुमकुम को युवी की माँ ने खाना खिलाकर सुला दिया। दूसरे दिन सुबह कुमकुम के पापा उसे घर ले गए। विराज और उसके परिवार वालों ने कुमकुम को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कुछ समय बाद विराज किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। कुमकुम ने सुंदर सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और स्वर्ग सिधार गई। उस बच्ची को कुमकुम के माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया। उस बच्ची का नाम कुमुद रखा गया। बड़ी ही प्यारी थी। विराज के घर पर उसकी दूसरी बीवी ने लड़के को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया करण। समय के साथ दोनों बच्चे अपने अतीत से अनजान बड़े हो रहे थे। दोनों के स्कूल की पढ़ाई होने के बाद दोनों को शहर भेज दिया गया। आगे की पढ़ाई करने के लिए दोनों एक ही कॉलेज में प्रवेश ले लिया था। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। जब भी कॉलेज में कुमुद को कोई छेड़ता था तो करण दीवार की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता था। कॉलेज में करण की इमेज काफ़ी अच्छी थी। कुमुद आलेख नाम के लड़के को पसंद करती थी। करण कुमुद को मुंहबोली बहन मानता था। धीरे धीरे करण बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। कुमुद ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कुमुद ने उससे बात करना बंद कर दिया। करण को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। सभी उसे बहुत समझाते थे, लेकिन सब बेअसर ही होता गया था। एक दिन करण एक होटल में बैठा था कि उस पर उस होटल के मालिक की नज़र पड़ी। होटल का मालिक होटल की आड़ में काला धंधा करता था। उसने करण को देखा तो उसके पास जाकर बोला कि तुम मिस्टर विराज के बेटे हो ना? करण हैरान रह गया कि ये उसे कैसे जानता है। उसे ऐसे देखते हुए देखकर होटल मालिक बोला कि मैं तुम्हारे पापा का कॉलेज फ्रेंड हूँ। फिर वो बातें करने लगे। बातों बातों में होटल मालिक ने उसे कहा कि अगर वह चाहे तो इस होटल में काम कर सकता है। मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगा तो सोच रहा हूँ कि इस होटल का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूँ। ये सुनकर करण बहुत खुश हुआ। उसने उनसे बोला कि वो घर पर पूछ के बता देगा। होटल मालिक ने उसे मना कर दिया कि घर पर पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पापा को वो मना लेना। करण ने हाँ कह दिया।
करण बहुत खुश हुआ और घर आ गया। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसे रुपये की ज़रूरत पड़ी तो उसने बताना उचित समझा। होटल मालिक यही चाहता था कि कैसे भी करके विराज को बर्बाद करना है, क्योंकि होटल मालिक भी उसी के गांव का रहने वाला था। एक दिन उसके काले धंधे का विराज को पता चल गया था और उसने गांव वालों के साथ मिलकर उसे गांव के बाहर निकलवा दिया था। लेकिन अब वो उसके बेटे का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ करना चाहता था, इसीलिए उसने करण को ये सब कहा था। जब करण ने अपने पिता से रुपए मांगे तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन उसे आखिरी वार्निंग दी थी कि ये आखिरी बार है, इसके बाद उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। करण ने कहा कि उसे मंजूर है। उसे पैसे दे दिए गए। वो पैसे लेकर होटल मालिक के पास पहुंचा और उसे पैसे देकर बोला कि अब मैं भी इस होटल का मालिक हूँ, तो अब तो बताओ कि मुझे भी काम क्या करना है। होटल मालिक, वो सामने जो गाड़ी खड़ी है उसमें कुछ सामान है, उसको एड्रेस की चिट देते हुए एड्रेस पर पहुंचाना है। करण ओके। करण गाड़ी लेकर निकल गया। उसे ये पता नहीं था कि इस गाड़ी में सामान क्या है। जैसे ही गाड़ी लेकर निकला, आगे पुलिस की नाकाबंदी थी। करण ने विश्वासराव होटल मालिक के फ़ोन करके बताया कि आगे पुलिस की नाकाबंदी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। विश्वास राय बोला कि गाड़ी लेकर वापस आ जाएं। जैसे ही करण ने गाड़ी वापस घुमाई, एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ी। उसने साथी पुलिस वाले को बोला कि साहब, लगता है कोई गड़बड़ है। जैसे ही पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाड़ी चेक की तो उसमें भारी मात्रा में ड्रग्स के पैकेट मिले। पुलिस वाले ने करण को देख लिया था तो उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर सब जगह फैला दी थी कि अगर कोई इसे देखता है तो पुलिस को सूचित करे। करण भागता हुआ घर आया तो विराज ने उसे घर से निकल जाने को कहा, क्योंकि उसने टीवी पर न्यूज़ देख ली थी। करण को घर से निकल जाने को कहा तो विराज की माँ ने करण का पक्ष लेते हुए कहा कि बेटा, इसे इस वक्त हमारी ज़रूरत है, तू मत कर ऐसा। तो विराज बोला कि माँ, आपकी वजह से ही तो ये हाथ से निकल गया और पता नहीं क्या कुछ सहना पड़ेगा। विराज ने फैसला लिया कि वो खुद पुलिस को फ़ोन करके करण को गिरफ्तार करवाएगा। उसने कुछ नहीं कहा और अंदर कमरे में चला गया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस करण को गिरफ्तार करके ले गई। इधर जब कुमुद को पता चला कि उसके मुँह बोले भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो उसने उससे मिलने की सोची। कुमुद उससे मिलने गई। कुमुद ने करण से पूछा कि ये सब क्या हुआ है, कैसे हुआ, तो करण ने उसे सारी बात बता दी। साथ में विश्वास राय के बारे में भी बता दिया। कुमुद ने उसे कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, वो उसका केस लड़ेगी। कुमुद ने लॉ की पढ़ाई की थी। कुमुद ने इस बारे में आलेख से बात की तो आलेख बोला कुमुद आलेख की बात से सहमत थी। उसने इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश की। एक दिन वो बैठी इस केस के बारे में कुछ स्टडी कर रही थी तो विश्वास राय आया और उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हुए बोला कि ये छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार कीजिए। कुमुद ने पैसे से भरा बैग उसकी तरफ फेंकते हुए बोली कि ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? ऐसी वैसी वकील नहीं हूँ जो चंद पैसों के लालच में बिक जाऊंगी। विश्वास राय बोला कि मैं ये पैसे देकर आपको खरीद नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपके सगे भाई को छुड़वाने के लिए कह रहा हूँ। कुमुद ने जब उसके मुँह से करण के लिए सगा भाई शब्द सुना तो हैरान रह गई। कुमुद ने दोबारा उससे पूछा कि क्या कहा तुमने, सगा भाई?
क्या मतलब है तुम्हारा? विश्वास राय बोला, ये तो तुम्हारे पापा से पूछना कि करण तुम्हारा सगा भाई कैसे है। कुमुद, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ। और रही बात करण की, तो करण मेरा मुँह बोला भाई है। उसको तो मैं छुड़ा लूँगी और असली अपराधी को भी सजा दिलाऊँगी। विश्वास राय उठकर चला गया। कुमुद ने घर आकर अपने पापा नाना को पापा मानती थी से पूछा कि ये विराज कौन है। उसके पापा उसके मुँह से विराज का नाम सुनकर हैरान रह गए और बोले कि क्या हुआ, कोई बात है क्या? कुमुद, पापा मैं सच जान चुकी हूँ। आज विश्वास राय आया था पास, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। कुमुद अपने पापा के गले लग कर रोने लगी। उसके पापा ने उसे चुप कराते हुए कहा कि तू इस वक्त केस पर ध्यान दे, ऐसी बातें करने का समय नहीं है। मेरे बच्चे, कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। विश्वास राय भी वहीं पर बैठा था और सभी घर वाले भी थे। विराज और उसकी पत्नी के माँ बाप भी थे। केस की सुनवाई हुई। सबूतों और गवाहों के बयानों पर विश्वास राय को सजा हुई। करण को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट के बाहर करण के पिता विराज ने कुमुद के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद बेटा तुम्हारा, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। कुमुद, एहसान कैसा, ये मेरा भी कुछ लगता है। विराज, मैं कुछ समझा नहीं। कुमुद, इसमें समझने वाली क्या बात है, यही कि ये मेरा भाई है। विराज उसके मुँह से करण के लिए भाई शब्द सुनकर हैरान रह गया। कुमुद ने उसे सारी बात कह सुनाई कि वो कुमकुम की बेटी कुमकुम का नाम सुनते ही विराज की त्योरियां चढ़ा लीं। करण की माँ ने आगे आकर कहा कि बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तू भी तो हमारी बेटी है और हमेशा से यही चाहती थी कि मेरे भी बेटी हो। कुमुद, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? सरस्वती, करण की माँ। हाँ, क्यों नहीं, सगी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो माँ ही ना। विराज की तरफ देखते हुए जी क्यों नहीं कहते विराज। हाँ क्यों नहीं। सभी घर आए। कुमुद भी विराज के साथ उसके घर आ गई। कुमुद के नाना नानी भी आ गए। सबने पुराने गिले शिकवे दुख दूर किए। कुछ दिनों बाद कुमुद और आलेख की शादी कर दी गई। सभी हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन विराज को आज बहुत बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसने कुमकुम को मारा है। कुमुद ने उन्हें समझाया कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। अब तो सब कुछ ठीक हो गया। अब तो खुशी खुशी विदा करो मुझे पास तीन तीन माएँ हैं, और क्या चाहिए। सबने नम आंखों से कुमुद की विदाई की। आखिर पछतावा का प्रायश्चित कुमुद ने करवा ही दिया विराज को। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।